हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। कुछ वीडियो में हमारे मेरे न्यूमेरिकल्स के भी, और एक वीडियो मेरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गई है। आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब देखिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब देखिए ये करंट होता क्या है। किसी चीज का भी फ्लो हो, करंट है। वाटर का करंट, एयर का करंट, ठीक है ना। एयर का भी तो करंट होता है, फ्लो ऑफ एयर करंट, फ्लो ऑफ वाटर करंट। बट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज का फ्लो को ही करंट कहेंगे, ध्यान रखिए। तो अब देखिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कि हमारा एक सेकेंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही तो करंट होगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू डेल्टा I इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक, डिफरेंशियल फॉर्म di इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा T di इक्वल्स टू dq ओवर dt। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाय dq dt क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जनरली अभी हम कंसीडर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कोई वायर, कंडक्टर वायर है, उसकी थिकनेस सभी जगह एक जैसी। अगर थिकनेस कम ज्यादा हुई तो उस केस में हम नया टर्म यूज करेंगे कि हम करंट का, देखिए तब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जहां पर थिकनेस कम है वहां कुछ और होगा। अगर इस तरह का हो, यहां देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन इतना, यहां एरिया क्रॉस सेक्शन इतना हो, यहां एरिया क्रॉस सेक्शन इतना। अगर आई करंट यहां से इंसर्ट हुई तो बेटा आई करंट यहां से निकलेगी और यहां से भी आई करंट जाएगी। एरिया कम है। ठीक, तो यहां पे हम लेंगे करंट डेंसिटी। क्या लेंगे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे हमारा होता है आई अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, अब देखिए आई अपॉन डेल्टा ए, डेल्टा ए हमारा ये है, यहां पे डेल्टा आएगी। तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है, करंट डेंसिटी कम हो। जहां पे एरिया कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये हमारा क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ये हमारा एरिया वेक्टर और करंट का फ्लो, करंट ये। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा,
करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे पहले मैं बता दूं कि यूनिट इसकी, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर और ए। डायमेंशन बेटा करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। ए और इसको ऐसे लिख सकते हैं एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए। ठीक है। अब देखिए बात यहां पे कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन बेटा करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसे? देखिए नाइन्टी डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो कंडक्टर है 3 एम्पियर 4 एम्पियर, बेटा ये कितना हो जाएगा 7 एम्पियर, और इनका वेक्टर सम कितना होगा 5 एम्पियर। तो देखिए करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीजन देखिए क्या है, इट डजंट फॉलो वेक्टर रूल। आपको दिखा दिया, अगर वेक्टर सम इसका करेंगे तो 5 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन यहां पर हमने क्या किया अलजेब्रिक सम। क्या किया? अलजेब्रिक सम। तो बेटा करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक। अब यहां पे आपको ऐसा लगता है जैसे वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं। देखिए अगर इसको हमने ऐसे ले लिया, एरिया पर हमने ऐसे काटा, मैंने तिरछा काटा इसको, तो हमारा एरिया क्या होगा थीटा एंगल से, ये एंगल थीटा हो गया, ये हमारा एरिया वेक्टर ये हो गया थीटा एंगल से। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाएगा, डेल्टा ए कॉस थीटा। आई इक्वल्स टू जे डेल्टा ए कॉस थीटा। तो बेटा आई क्या हो गया जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है तो हमारी करंट क्या है स्केलर क्वांटिटी आ गई। क्लियर हो गई बात? अब देखिए जे की यूनिट, हाँ डायरेक्शन, देखिए जे की वही डायरेक्शन होगी जो आई की होगी। डायरेक्शन ऑफ जे सेम एज आई एंड जे इज वेक्टर क्वांटिटी। ये तो यहीं से समझ में आ रहा कि जे हमारी वेक्टर क्वांटिटी और आई हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो आपको देखिए आपको करंट डेंसिटी भी समझ में आएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट ऑफ जे एम्पियर पर मीटर। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर होगी। अभी आपको देखिए रेट ऑफ फ्लो क्या यानी करंट को डिफाइन किया है। अब देखिए यहां से अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो यूनिट टाइम, इफ यूनिट चार्ज फ्लो थ्रू एनी पॉइंट इन यूनिट टाइम द करंट मस्ट बी 1 एम्पियर। द करंट मस्ट बी 1 एम्पियर। वैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करने के तो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स 10 to
10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगता है, तो उनमें वो मैं याद बताऊंगा। इतनी चीज क्लियर होगी। इसमें देखिए कोई करंट डेंसिटी है, इसको भी याद रखना। आई डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, कुछ टर्म थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिए। ये कोई कंडक्टर, बेटा इसकी लेंथ L, पॉजिटिव निगेटिव, इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। वायर वायर कंसीडर कीजिए, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, एरिया इसका ए है। अब देखिए अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आई हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है, करंट हमारी पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है, केवल ये क्या कन्वेंशन है कि जो स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया गया, ये स्टार्टिंग से जो बेटा कन्वेंशन जो चला रहा है वही है, कोई चीज इसमें नहीं। आई हमारी इस डायरेक्शन में, एक मिनट ये वेक्टर ना समझ लेगा। आई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर होगी था। अब देखिए कुछ इसके अंदर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या एज्यूम किया जाता है कि पर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, पर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक, अब हम आते हैं, अब देखिए जब हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडम मोशन में, हमने कोई भी, अभी मैंने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा इसके अंदर। देखिए ये टकराए, इधर घूम गए टकराए, इधर घूम गए टकराए, इधर घूम गए टकराए, ये 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 ये, तो ये कौन सा मोशन है, रैंडम मोशन। अगर हम यहां पर एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लें, तो यूनिट टाइम जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेट मूवमेंट जीरो हो गया। तो देखिए रैंडम मोशन, और यहां पे इनकी वेलोसिटी कितनी होती है, 10 लाख मीटर पर सेकंड, लगभग 10 लाख मीटर पर सेकंड। इसको जरा ध्यान में रखिए। चलिए, रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 10 लाख मीटर, 1 मिलियन मीटर पर सेकंड, मिलियंस ऑफ मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा भी हो सकती है, मिलियंस ऑफ मीटर पर सेकंड। कंडीशन क्या है हमारी, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन। तो ये रूम टेम्परेचर पे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के फ्री रिमूव करने लगते हैं। ठीक, बचा पॉजिटिव, वो क्रिस्टल की वजह से फिक्स, क्रिस्टल लैटिस में फिक्स रहते हैं। अब चलिए, अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी,
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाई, इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, करंट आई हमारी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर है। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और वो पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा तो भागेगा, इलेक्ट्रॉन जब भागेगा इसका पोटेंशियल कम करने की कोशिश करेगा तो यहाँ है, बट बैटरी करने नहीं देगी, तो कंटिन्यूअस इसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को, अब रैंडम मोशन हम कंसिडर करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, यहां से चला, यहां से यहां गया, ये टकराया। अब जो कोलिजन होती है टोटली इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रखना, नो लॉस ऑफ एनर्जी। इधर गया, इधर गया, फिर टकराया, इधर आ 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 गया, फिर टकराया, इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, बेटा ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं मीन फ्री पाथ। समझ में आ गया? मीन फ्री पाथ हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक, लैम्डा से शो कर। उसके बाद है, अब देखिए दो टक्कर के बीच का जो समय होगा, दो टक्कर के बीच का जो एवरेज टाइम होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is relaxation time। ठीक, इसको बेटा टाउ, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है तो जैसे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स तो उसके ऊपर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन कहां तक होगा? अगर यहां से फोर्स स्टार्ट हुआ लगना इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब हम जरा इसको कंसीडर करें, ये तो रैंडम मोशन था, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट हुआ और फिर टकराया, वेलोसिटी 0 हो गई, फिर टकराया, फिर टकराया। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन हुआ फिर
वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन हुआ फिर वेलोसिटी जीरो। तो यहां से यहां तक का समय हमारा कितना आया, यहां से यहां तक का समय हमारा कितना आया, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन, इसको तो पहले देख लें, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा फिर जीरो हो जाएगी। तो अगर हम पूरे कंडक्टर में कंसीडर करें तो इस फोर्स की वजह से, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से इसमें कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं आ पाया, क्योंकि बार बार वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसमें कौन सा मोशन आया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया कि जो द फील्ड अप्लाइड across the conductor gives a constant velocity to the free electron. This velocity is known as drift velocity. ठीक, drift velocity the applied इलेक्ट्रिक फील्ड या हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, does not give electrons and accelerated motion, but a small constant velocity known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये तो आ जाता मीन की बात रिलैक्सेशन टाइम। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि बार बार देखिए टक्कर होती है, अब क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा इसी डायरेक्शन में जाएगा, है ठीक। अब जरा देखें फोर्स ऑन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एल हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बी है, लेंथ एल है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा ये फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है Q इंटू ई, तो ये हो जाएगा ई इंटू ई, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब ई अपॉन एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन तो इसका ये आ गया, अब जरा ड्यू टू वेलोसिटी देखिए, कुछ नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टक्कर के बाद इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ, यू जीरो हो गया, v इक्वल टू ए टी, वी डी इक्वल टू एक्सेलरेशन टी हमारा टाउ,
एक्सेलरेशन हमारा ई अपान एम ई अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ठीक, अब देखिए इससे हम ई की जगह वी अपान एल लिख दो। ये वी डी हमारा आ गया ई वी अपान एम ई इंटू एल इंटू टाउ। अब देखिए तो इससे बड़ा बढ़िया कोई रिजल्ट निकलेगा। ऊपर का रखो ये चीज, इस पे ध्यान रखिए। अब देखिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कितनी, जब हमारी रैंडम वेलोसिटी जो थी वो लगभग 10 लाख या से ज्यादा मीटर पर सेकंड थी। तो वीडी भी आपके दिमाग में ये होगा कि लाखों मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब देखिए इससे कितना अमेजिंग रिजल्ट निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी मैंने अभी नहीं बिगाड़ा। अब सपोज दैट L इक्वल टू 10 मीटर, मतलब 10 मीटर लंबा था। V इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक, V हो गया, E पता है, L ले लिया। टाउ की वैल्यू जो हमारी होती है 3 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। टाउ की वैल्यू हमारी इतनी होती है। ये सारी वैल्यू एम ई की पता है ना, तो हम ये देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती कितनी, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जी मैंने 10 वोल्ट लिया है। ये देखिए प्रैक्टिकल वैल्यू हो सकती है, जो कि टाउ 3 इंटू 10⁻⁻14 एमई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, L 10 मीटर। 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा। ये लगभग वीडी हमारा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें 0.5 इंटू 10⁻⁻19 -14 -31 ये 34, ये हमारा माइनस का 33 इंटू 10 -31 और हाँ 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब वीडी हमारा आया 5 mm पर सेकेंड। ये क्या हुआ बेटा? इस तरह से तो अगर वो 10 मीटर करंट जाने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 मीटर करंट फ्लो करने में कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अब ये चीज कहां से आई बताइए? बस यहीं पे ये सोचिए, देखिए कोई इसमें यही सब चीजें तो बेटा जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा कि अगर ये 10 मीटर लंबा हमारा कंडक्टर है और 5 mm पर सेकेंड से चल रहा है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में या यहां से यहां तक करंट को फ्लो करने में आधा घंटा लग जाएगा। मतलब कई मिनट लग जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं जैसे हम स्विच ऑफ ऑन करते हैं लाइट में तुरंत चल जाती है।
पंखा तुरंत चल जाता। इसका मतलब करंट में कोई चीज और इन्वॉल्व है ना। देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमारा करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर गिफ्ट वेलोसिटी वीडी है तो मान लेते हैं एक सेकेंड में ये हमारा वीडी वॉल्यूम शिफ्ट कर जाएगा। वीडी लेंथ हमारी एक सेकेंड में यहां से यहां तक आ जाएगी। तो बेटा ये वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम शिफ्टेड इन 1 सेकेंड ए इंटू वीडी, इतना वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर सपोज दैट कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in unit volume equals to n number of free electrons in unit volume n, ठीक। तो बेटा इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, यूनिट वॉल्यूम में इतने तो इतने वॉल्यूम में एन से, तो एन ए बी डी, ये इलेक्ट्रॉन कितने समय में शिफ्ट हुए, इस एरिया क्रॉस सेक्शन से क्रॉस किए 1 सेकंड में, ठीक है। टी तो 1 है, ये तो पहले से हमने ले लिया। तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, एन ई ए बी डी। अब जरा दिमाग लगाइए, ये चार्ज हमारा यहां से शिफ्ट हुआ कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आ गया। तो बेटा यही तो करंट होगी, I इक्वल्स टू एन ई ए बी डी। अब बात आती है कि अभी हमने जो आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि करंट को यहां से यहां तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। क्यों नहीं, अब जब इसकी हम प्रैक्टिकल वैल्यू से रख के देखें, बेटा एन की वैल्यू यहां पे आपको एन की वैल्यू का आइडिया होना चाहिए कॉपर के लिए। फॉर कॉपर n इक्वल्स टू 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। अब ये वैल्यू आप रखिए, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या आ जाएगी करंट की, समझ गए। तो देखिए वीडी हमारा इतना कम, रैंडम वेलोसिटी इतनी ज्यादा, फिर भी करंट इतनी तेजी से कैसे फ्लो करती है।
बेटा चार्ज हमारा जो फ्लो करता है वो इतनी तेजी फ्लो करता है, लेकिन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और यहाँ से इधर एंटर करते जाते हैं। तो करंट की वैल्यू भाई देखिए, एन की वैल्यू अगर हम इतनी लगाएंगे E 1.6 10 माइनस 19, ए अगर 1 mm स्क्वायर भी ले लें, VG ले लें, VG मैंने बताया था 5 mm पर सेकेंड लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो रखेंगे तो अगर इसकी रेजिस्टेंस हमारी बहुत कम है तो करीब 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर आ जाएगी करंट। क्लियर? तो बेटा आज ये जो भी मैंने बताया ये थोड़ा सा मैंने बिल्कुल जितना डीप में हो सकता था, तो इसमें तीनों चीजें आज आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ, वो मैं अगले वीडियो में मैं ओम्स लॉ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, उस सब चीजें मैं बताऊंगा और कैसे रेजिस्टेंस वैरी करता है। ठीक, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।